छोटे से गांव सूरजपुर की गलियों में अक्सर एक मीठी सी हंसी गूंजती थी। वह थी राधा की। सिर्फ 15 साल की, पर सपनों से भरी। उसे पढ़ाई से बहुत लगाव था। हर सुबह अपने बस्ते को कंधे पर डालकर नंगे पांव स्कूल तक दौड़ती थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, मैं टीचर बनूंगी। पर उस घर की दीवारों में जहां राधा के सपने पलते थे, वहां पुरानी सोच की जंजीरें भी थी। उसके पिता हरि प्रसाद एक साधारण किसान थे। उनके मन में बस एक डर था, लड़की बड़ी हो रही है, लोग क्या कहेंगे, जल्द ही इसका ब्याह करना पड़ेगा। राधा की माँ सावित्री अक्सर कहती, अभी तो बच्ची है, उसे पढ़ने दो हरि, वक्त आने पर शादी कर देंगे। पर हरि प्रसाद समाज से ज्यादा डरते थे, बेटी की खुशी से नहीं। एक दिन गांव में एक अमीर घराने से रिश्ता आया, राजेश का। राजेश 27 साल का था, शहर में काम करता था। हरि प्रसाद को लगा, अब भाग्य खुल गया। पर उस रिश्ते के साथ एक भारी बोझ भी आया, दहेज का। राजेश के पिता ने कहा, देखिए जी, हमारा बेटा तो नौकरी करता है, हमें तो बस थोड़ा बहुत गहना और 50,000 चाहिए, बस। हरि प्रसाद ने पसीना पोंछते हुए कहा, हम गरीब लोग हैं साहब, मगर बेटी की शादी है, जो होगा कर देंगे। घर की बकरी बिकी, खेत गिरवी रखे गए और राधा का बाल विवाह तय हो गया। विवाह के दिन राधा लाल जोड़े में लिपटी थी। चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखों में डर भी। उसे समझ नहीं आ रहा था, क्या यह वही दिन है जिसके लिए लोग खुश होते हैं? क्यों उसके अंदर कुछ टूट रहा था? शादी के कुछ ही हफ्तों बाद उसके सपनों की किताबें अलमारी में बंद हो गईं। राजेश का घर बड़ा था, पर उस घर में राधा के लिए कोई जगह नहीं थी। सासू माँ रोज ताने देती, तेरे बाप ने तो दहेज के नाम पर कुछ दिया ही नहीं, अब कैसे रहोगी यहाँ? राजेश धीरे धीरे बदल गया। कभी प्यार से बात नहीं करता, कभी हाथ उठाता। राधा की हंसी अब उस घर की दीवारों में खो गई। वह अक्सर रातों को चुपके से खिड़की के पास बैठकर आसमान देखती और सोचती, काश मैं फिर से स्कूल जा पाती, फिर से वही पुराना बस्ता कंधे पर उठा पाती। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि राजेश ने शराब के नशे में उसे बुरी तरह पीटा। राधा की माँ जब अगले दिन मायके आईं, तो बेटी को खामोश, सूजी आंखों के साथ पाया। पर समाज की जंजीरें फिर भारी पड़ गईं। लोग क्या कहेंगे अगर राधा वापस आ गई? राधा वही रह गई, हर दिन, हर रात बस एक सजा की तरह। और एक दिन सब खत्म हो गया। सुबह राधा का कमरा अंदर से बंद मिला। वो खिड़की जहां वो सितारे गिना करती थी, खुली थी और बिस्तर पर पड़ी थी उसकी स्कूल की पुरानी किताब, जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, टीचर राधा प्रसाद। वो सपना जो समाज ने छीन लिया था, अब सिर्फ उस किताब के पन्नों में रह गया। गांव में फिर से बातें शुरू हो गई। बेचारी दहेज के लिए मारी गई। अगर बाप ने जरा और पैसे दिए होते तो आज जिंदा होती। पर किसी ने ये नहीं कहा। अगर समाज ने थोड़ी इंसानियत दिखाई होती, अगर बेटी को बचपन जीने दिया होता, अगर दहेज की आग बुझाई होती, तो राधा आज जिंदा होती।